हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दीपक साहू माय सक्सेस टीम से। आज जैसे मैंने पोस्ट किया था एफबी पे, फेसबुक पर कि जो नए मॉडल हैं उसके लोगो रीस्टार्ट के ऊपर में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं अभी की डेट में। तो अभी के टेक्नीशियन जितने हैं जो चीज़ स्किप कर रहे हैं उसी चीज़ को मैं इसके अंदर में इस वीडियो के अंदर में ओपन कर रहा हूँ और ये वीडियो हमारा लाइव है। लाइव मेरे क्लास के अंदर में जो स्टूडेंट को क्लास करा रहा हूँ उसी को मैं आप लोगों के बीच में ये वीडियो दे रहा हूँ। ठीक है? और इस वीडियो के अंदर में मैं एक बेसिक से लेकर के एडवांस तक का लेके चल रहा हूँ इसके अंदर में इस वीडियो में। हर एक वीडियो मेरा थोड़ा लंबा होता है, ठीक है? थोड़ा लंबा इसलिए होता है, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ उसके लिए। और मेरे जितने भी वीडियो हैं, वो हर एक वीडियो में थोड़ा-थोड़ा लंबा मिलेगा। बस वही है कि मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर धीरे-धीरे करते लेके चलता हूँ तो थोड़ा-सा लंबा होता है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, यदि ये वीडियो पसंद आता है, चाहे पुराना हो, चाहे नया हो, चाहे कोई भी वीडियो आप लोग देखते हैं, तो कमेंट बहुत कम आता है। 5 से 10 हज़ार लोग अगर देख रहे हैं, तो 100 डेढ़ 100 कमेंट आता है। मेरे को तो लगता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद ही नहीं आ रहा है। अगर पसंद नहीं आएगा वीडियो, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको डालना ही बंद करूँगा या तो थोड़ा-थोड़ा करके डालते रहूँगा। तो आप लोगों का इम्पोर्टेंट कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट से मेरे को भी पता चलता है कि हाँ, ये वीडियो इन लोगों को पसंद आ रहा है और इनका काम आ रहा है। और मेरा एक चीज़ और आप लोग बताना कि मैं जो समझाता हूँ वीडियो के अंदर में, वो जो भी एक्सप्लेन करता हूँ, वो आपको समझ आता है कि नहीं आता है कि मेरे बताने के तरीका सही है कि नहीं, ठीक है? और और एक चीज़ मैसेज है कि मेरा नेक्स्ट बैच अगले जो दिसंबर बैच है, वो 10 तारीख को है और उसमें भी हमारा अभी 4 सीट बाकी है। 4 सीट अभी बचा हुआ है, आप बुक कर सकते हैं। और जगह जैसे बोलूँगा तो ये है हमारा छत्तीसगढ़, रायपुर नियर बाय बसना पड़ेगा आपका। तो अगर ये क्लास अगर लेना है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को देखिए, समझिए, आराम से समझना। इसमें ज़रूरी नहीं कि एक ही लोगो रीस्टार्ट ही कंप्लीट होगा, आपकी बैटरी फुल रहेगा तो ऊपर भी 0 बता के आपका सेट लोगो या तो फिर रीस्टार्ट का प्रॉब्लम या तो फिर बंद होता है। ये सारा कॉन्सेप्ट है इसी के अंदर में क्लियर होगा। और ये मेरे जो स्टूडेंट हैं ये सारे लाइव उनको क्लास दे रहा हूँ, उसी का वीडियो मैं इसके अंदर में डाल रहा हूँ। ठीक है? चलिए चलते हैं। लोगो रीस्टार्ट, ठीक है? लोगो रीस्टार्ट क्या-क्या चीज़ से प्रॉब्लम आता है, वो हर एक प्रॉब्लम इसको इसमें कवर नहीं करूँगा। मैं सबसे ज़्यादा जो अभी लेटेस्ट मॉडल में जो प्रॉब्लम आ रहा है, उस चीज़ को इसके अंदर मैं कवर किया हूँ। जैसे मैं आप लोगों को बैटरी कनेक्टर का बैटरी प्लस और माइनस तो पढ़ाया, लेकिन बैटरी प्लस माइनस से जो सेंस की लाइन है, ये तो गेज की लाइन है, वो कंप्लीट नहीं किया हूँ। तो उसकी सबसे पहले मैं बेसिक को एक बार फिर से रिपीट करूँगा आपके सामने में, उसके बाद उसके एडवांस में जाऊँगा, ठीक है? तो लोगो रीस्टार्ट ज़रूरी नहीं है कि यहीं से आएगा, एमएमसी से भी लोगो रीस्टार्ट आएगा, हाफ शॉर्टिंग की वजह से भी आपका आ जाएगा लोगो रीस्टार्ट, ठीक है? सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम की वजह से भी लोगो रीस्टार्ट आएगा, लेकिन अभी के नए मॉडल के अंदर में ये लोगो रीस्टार्ट का प्रॉब्लम है, ये कहाँ से आ रहा है उस चीज़ को इसके अंदर मैं क्लियर किया हूँ, पहला, ठीक है? दूसरा यहाँ पर मैं बैटरी फुल बट 0% के बाद में रीस्टार्ट, मतलब इसमें बोलने का मतलब ये है कि आपके हैंडसेट के अंदर में बैटरी है 80 से 90% या 50% चार्जिंग है, उसके बावजूद भी ये 0 दिखा रहा है और सेट को रीस्टार्ट कर रहा है, ठीक है? तो ये जो कंडीशन कब आता है, ये फ्यूल गेज की प्रॉब्लम की वजह से आता है। तो हम क्या करते हैं, बैटरी कनेक्टर के 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट के एक बार जीआर लिए, जीआर लेने के बाद में हम तो ओके है बोल के आगे निकल जाते हैं। तो वही चीज आपको इसमें क्लियर करूंगा कि एक ही लाइन को जीआर ले लेने से क्लियर नहीं होता, उसको सही से जीआर कैसे लेना है उसको भी क्लियर करूंगा। मतलब कुल मिला के अभी तक के जितने भी काम करते हैं, जो छोड़ते हैं आधा अधूरा काम, उसमें कमी कहाँ पर आता है इसमें आपका क्लियर होगा, ठीक है? तो सबसे पहले नॉर्मल एक रजिस्टर को हमको उसकी बेसिक समझना बहुत जरूरी है, तब इसमें हम आगे निकल सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले एक नॉर्मल बेसिक के रूप में जो लिया हूं, इसमें आपको छोटा सा जवाब देना पड़ेगा कि यहां पर क्या होगा। मान लीजिए मैंने कोई एक आईसी लिया है, जरूरी नहीं है कौन सी आईसी है, मैं उसकी सर्किट को इसमें समझाने की कोशिश करूंगा। तो यदि इस आईसी से मान जाए हमको 5 वोल्टेज यहां से आउटपुट हो रहा है, तो रजिस्टर की यहां पर हमको कितने वोल्टेज मिलने चाहिए? 5 वोल्ट। यहां पर कितना वोल्टेज मिलेगा? 5। तो यहां पर रुकेगा क्या?
ठीक है, करंट को यहाँ पर ये रोकने का काम करेगा। ठीक है, वोल्टेज को जितना यहाँ आ रहा है उतना वहां पर आउटपुट कर देगा। ठीक है, पहले ये बेसिक हमको आनी चाहिए, तब मेरे आगे वाली सर्किट को आप समझ पाओगे। ठीक है, पहली बात। दूसरा, यदि इस आईसी से जी आर अगर हमारे को 500 जी आर जा रहा है इस लाइन से, ठीक है, तो यहां पर हमारी जी आर कितनी होगी? 500। और 500 से प्लस यहां पर जाएगा कि माइनस होगा? इससे ज्यादा हो जाएगा। यदि यहां पर 500 आ रहा है तो ये समथिंग 700 800 के आसपास में जी आर आने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या कर रहा है? यहां पर देखो, जैसे कि मैंने बोला कि वोल्टेज वोल्टेज जितना आ रहा है उतना वोल्टेज आउटपुट होगा। यदि वैल्यू का बात होता है तो वैल्यू यहाँ पर जितना आ रहा है उससे ज्यादा वैल्यू आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमारी डिस्टेंस बढ़ेगा। इसकी वैल्यू 10 के है तो 10 के अनुसार से ये अपनी वैल्यू को हाई करेगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि मैंने 700 या 800 लिखा, मतलब कुल मिलाकर के ये 1000 1200 भी आ सकते हैं जीआरई वैल्यू इसका। 600 बहुत कम है, क्योंकि यहाँ 500 आ रहा है तो बहुत डबल के आसपास हो जाएगा, क्योंकि डबल से भी ज्यादा आएगा। या फिर ओएल भी हो सकता है, ओवरलोड। क्यों होगा? अगर 1500 से ऊपर हुआ, हमारा जो मीटर है 1500 की कैपेसिटी है, और 1500 कैपेसिटी से ऊपर को वो नहीं दिखाता तो वहां पर लिखा जाएगा ओएल, ओवरलोड। ठीक है, क्लियर? अब एक नॉर्मल है, एक रजिस्टर को हमको पहले ये समझ आनी चाहिए, तब हमको आगे की सर्किट समझ आएगा। ठीक है, इसी में दूसरा लेता हूं मैं। यहां पर कितना किया हूं? 1 किलो ओम्स। इससे पहले कितना किया था? 10 किलो ओम्स। अब यहां से मैं 5 वोल्टेज यदि इसको देता हूं तो यहां पर कितना आएगा? 5 वोल्ट। और अभी यहाँ 5 वोल्ट। ठीक है, और यदि यहाँ पर 5 वोल्ट के साथ में 1 एम्पियर मैं अगर भेजता हूं तो यहाँ कितना आएगा? 1 ही आएगा ना, 1 ही एम्पियर आएगा। लेकिन इधर कितना आएगा? ये 1 किलो ओम्स के अनुसार से वो करंट को रोक करके बाकी को भेजेगा, जितना उसके अंदर में रोकने की कैपेसिटी उतना को रोकेगा, बाकी को आउटपुट करेगा। ठीक है, यहां तक ये क्लियर? इसमें भी वही चीज होगा। जी आर यदि यहाँ पर हमारा मान जाए 500 आ रहा है तो 500 से यहाँ पर कम आएगा कि ज्यादा आएगा? ठीक है, ये ज्यादा आएगा समथिंग, इसको भी 800 पकड़ लो, अंदाजा दे रहा हूं। ठीक है, एक नॉर्मल हो गया। इस कैपेसिटर से इस लाइन को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, ये एक फिल्टर के रूप में है। जब यदि यहाँ पर वोल्टेज आएगा, वोल्टेज करंट यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा, तब की कंडीशन में ये अपनी फिल्ट्रेशन स्टार्ट करेगा। अभी हमारी कुल टेस्टिंग में इसकी कोई रोल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद में फिर से मैं नेक्स्ट ले रहा हूं, एक नॉर्मल है। अब यहाँ पर लिया मैंने, दिया इसको, फिर से नेक्स्ट बोल रहा हूँ, यहां से मैंने दिया इसको 5 वोल्ट। यहाँ पर कितना आएगा? 5 वोल्ट। यहाँ 5 वोल्ट। यहाँ पर मैंने 5 वोल्ट के साथ में 1 एम्पियर दिया। यहाँ पर कितना आएगा? 1 एम्पियर। और यहाँ पर कितना आएगा? 1 एम्पियर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये 0 ओम्स है। अगर इसमें अगर कुछ वैल्यू दे दिया जाए तो मतलब देखो, इसमें एक चीज ऐसे ही समझ आ रहा है कि यदि थोड़ा सा भी वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू रहे, चाहे 10 ओम से क्यों ना हो, उसका काम ही है वो करंट को रोकेगा ही रोकेगा। ठीक है, वोल्टेज को नहीं रोकेगा। तो हम, हाँ, आधा नहीं जी, जैसे कि यहाँ पर हमने 1 एम्पियर दिया है तो 1 एम्पियर को 0 में पूरा पूरा भेज दे रहा है। और यदि इसी को अगर कुछ वैल्यू का लगा देते हैं, अगर 1 के लगा दिए, 10 के लगा दे, उसमें क्या कर रहा है? करंट को रोक रहा है और आगे कम करके भेज रहा है उसको। ठीक है, उसके गति को स्लो करते हैं, बोलते हैं ना। तो स्लो को मत सोच करके आप ये सोचो कि हमने 1 एम्पियर दिया, 1 एम्पियर में से मान जाए 800 मिली एम्पियर को रख लिया और 200 मिली एम्पियर को आगे भेज रहा है बस। तो कुल मिलाकर के एक चीज यहाँ पर, दो चीज हमको क्लियर करना पड़ेगा कि हमारा यहाँ पर एक तो एम्पियर रोकने का काम हो रहा है, और जीआर जब चेक कर रहे हैं तो 500 जीआर है। तो 500 जीआर में यदि वो कुछ चीज ऐसा है जिसमें वो डिस्टेंस पैदा हो रहा है, जिसको रोकने का काम कर रहा है, उससे वो डिस्टेंस पैदा हो रहा है, मतलब दूरी बढ़ रहा है। अभी आपके और मेरे, अगर मैं 0 ओम का रजिस्टर लगाता हूं आपके और मेरे बीच में, तो डिस्टेंस यदि 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर ही रहेगा। यदि 1 के लगा दिया तो वो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, इसीलिए वहां पर वैल्यू की डिस्टेंस बढ़ जाती है, तो वहां पर हायर दिखाएगा। ठीक है, तो एक ये नॉर्मल है। जैसे कोई भी सर्किट को अगर मान जाए जी आर लेना, जी आर ऐसे ही दबा के ले लो टूटा टूटा करके ना, तो उससे आपको क्लियर नहीं होने वाला। ठीक है, उसकी जी आर की वैल्यू भी समझना पड़ेगा कि ये जी आर यहाँ पर इतना क्यों आ रहा है और इस जगह में इतना क्यों आ रहा है।
अब वो जब तक क्लियर नहीं रहेगा तो मान लीजिए जीआर देख लीजिए, सब जगह एक जगह 500 आ रहा है, एक जगह 400 आ रहा है, आप एक ही लाइन को चेक कर रहे हो तो एक जगह 500 400 एक जगह 400 क्यों आएगा? सही आनी चाहिए ना, उस लाइन में कोई भी कंपोनेंट यूज नहीं हुआ है। तो उस जगह को भी हमको समझना पड़ेगा कि इसमें 100 का माइनस क्यों हुआ, वो आपको कंपोनेंट ही सिखाएगा। मतलब बेसिक जो नॉलेज हैगा वही बेसिक नॉलेज आपको क्लियर करेगा कि यहाँ पर कम क्यों हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 0 का दिया तो यहाँ पर जितना यहाँ से दिया जा रहा है पूरा पूरा यहाँ पर वो आउटपुट कर रहा है, इसमें कोई भी रोकथाम नहीं हो रहा है। अगर हम जी आर देखते हैं, अगर जी आर यहाँ पर 500 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा? वही 500, क्योंकि रोकने का काम नहीं कर रहा है, एक फ्यूज की तरह ये वर्क करेगा। ठीक है, कोई नहीं है वैल्यू, जितना यहां से जा रहा है, जितना होल है इसका, और यहाँ पर हाँ भाई इसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। यदि यहाँ पर इसकी कैपेसिटी मान जाए, इसमें पाइप के अंदर में 1 mm की पानी आगे बहा रहा है और इसको 2 mm दे दोगे यहाँ से, तो यहाँ पर 2 mm नहीं बहा सकता, 1 mm ही बहाने की इसके अंदर में कैपेसिटी है। ये या तो ये फट सकता है या तो प्रेशर इसकी बढ़ा देगा। ठीक है, ये कंडीशन है। उसके बाद में इसी में अब मैं नेक्स्ट आता हूं। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पर समझना जो अभी समझाया हूं। हमारे पास में कोई भी एक हैंडसेट ले लो जो रीस्टार्ट के प्रॉब्लम में आया है, लोगो से रीस्टार्ट कर रहा है, या तो लोगो थोड़ा देर बाद रीस्टार्ट नहीं किया, मान जाए लोगो दिखाया बंद हो गया। कुछ भी मॉडल हो, कोई भी एक मॉडल हो, जो भी मॉडल आया आपके पास में, वो मॉडल में एक प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि अभी लेटेस्ट में ये ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए इस टॉपिक को रखा हूँ। ठीक है, यदि इसको मॉडिफाई पहले नहीं किया था, एक सिंपल सर्किट था उसमें पढ़ाता था, तो अभी पता चल रहा है कि जितने भी सर्किट आ रहे हैं उसमें यहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है, जिसको लोग इसको पकड़ नहीं रहे हैं, इसको एक जी आर ले रहे हैं, उसके बाद आगे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है समझना, हम चाहे बैटरी कनेक्टर की लाइन हो, चाहे आईडी हो, चाहे थर्मल हो, चाहे कोई भी लाइन, अब यहाँ पर हमारी आपकी जो काम करते हैं उसकी मानसिकता को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको बोलूंगा कि जी आईडी और थर्मल को चेक करो बोलूंगा, तो यहाँ पर आपने चेक किया, यहाँ पर आए मान जाए 350 का जी आर, आप बोलोगे सर यहाँ पर जी आर ओके, जी आर हमारा आ रहा है। क्या आप क्लियर कर सकते हो कि ये आईसी अगर कटा है कि नहीं कटा, इस जी आर से क्लियर होगा? क्यों नहीं होगा पता है? क्योंकि ये आईसी से भी जी आर जा रहा है, इस आईसी से भी जी आर जा रहा है। बस यहाँ पर इसकी कैपेसिटी के अनुसार से एक चीज क्लियर कर सकते हो, यदि इसमें कोई रजिस्टर नहीं है तो इसकी जी आर हाई आएगा, मतलब ज्यादा आएगा। अगर यहाँ पर 300 आ रहा है और ये लाइन यदि कट जाता है, यहाँ पर मान जाए 1K का एक रजिस्टर लगा है एग्जाम्पल के तौर पर, तो यहाँ पर मान जाए 350 का जी आर आ रहा है, तो इस रजिस्टर के इस सिरे में जी आर की वैल्यू हाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अक्सर देखना आईडी और थर्मल, ये एक ऐसा लाइन होता है, कभी भी ज्यादातर थर्मल लाइन, थर्मल लाइन में हम जब चेक करते हैं ना, उसमें जी आर 700 800 1000 1200 ऐसे जी आर आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये अगर 1K लगा है या तो 10K लगा, इस रजिस्टर की वजह से यहाँ पर हाई वैल्यू दिखाता है। अब एक तो नॉर्मल हो गया, चलो एक रजिस्टर दिया, और यहाँ पर मैंने बोला कि यहाँ पर मान ले जाए 500 आ रहा है जी आर, और यदि ये लाइन ब्रेक है तो हम क्लियर नहीं कर सकते, हम ये ओके है बोल देंगे और आगे निकल जाएंगे। यहाँ पर 2 वे सर्किट है, यहां से भी जी आर आ रहा है और यहां से भी जी आर आ रहा है, दोनों जगह से। ठीक है, और यदि मान जाए यहां से कट गया तो भी यहां से तो हमारी इसकी जी आर मिलेगा ना, यहाँ मिलेगा ना, लेकिन हम इसको ओके नहीं मान सकते क्योंकि यहां से कटा है। तो कभी भी बोलने का मतलब ये है, यदि एक सर्किट में 2A सर्किट के साथ अटैच है तो उस कंडीशन में आप एक जी आर लेकर के वहीं से क्लियर नहीं कर सकते कि हाँ ये लाइन कंप्लीट ओके है। जब ये दोनों आईसी की पेड़ के अंदर में अगर एक लाइन अगर टूटा हुआ है तो भी जी आर आएगा आपको, एक आईसी का जी आर बच गया ना उसमें। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा आपसे इसको पहले भी शायद पूछा हूं। अब यहाँ पर एक आईसी है, इस रजिस्टर को अभी आप भूल जाओ, ये सर्किट है, यहां पर मैंने एक आईसी लगाया,
इसमें भी 300 जीआर है और इसमें भी 300 जीआर है। इस आईसी को मैंने अभी हटा दो, इसको अभी नहीं लिया मैंने, इसी आईसी को लिया, तो यहां पर जीआर कितना आएगा 300। अगर ये लाइन को इस आईसी को जोड़ दिया जाए इसके साथ, तो यहां पर जीआर कितना होगा, ये गलती है। कभी वैल्यू को वैल्यू के साथ प्लस करोगे तो बढ़ेगा नहीं, वो डाउन होगा, याद रखना। दो वैल्यू को आपस में जोड़ोगे तो कभी प्लस नहीं होता, वो डाउन होता है कोई भी सर्किट में। हाँ, तो मतलब कुल मिलाकर के देखो, दो जीआर आपस में एक होंगे ना, वो प्लस नहीं होगा। वैसे में तो अगर इसका 500 उसका 500 1000 हो गया वैल्यू, वैसा नहीं होता, वैल्यू आपकी डाउन होगा वहां पर। ठीक है, वैल्यू कम होगा ना कि ज्यादा होगा। अगर तीन आईसी आपस में अटैच है तो तीनों के वैल्यू में और डाउन होगा। एक आईसी तीन में तीन लगा है, मान लिया यहाँ पर दो आईसी का जिक्र किया मैंने, दो आईसी लगा है इसमें, और दोनों आईसी दोनों में 300 का जीआर बोला हूं ना आपको, 300 इसमें भी जीआर आ रहा है और इसमें भी 300 आ रहा है, तो यहाँ पर 600 नहीं आएगा, राउंड फिगर 400 चलो पकड़ लेते हैं, 400 के आसपास जीआर आएगा। ठीक है, तो 300 और प्लस 300, तो 300 के आसपास में जीआर 400 के आसपास, एक एग्जांपल के तौर पर लिया हूं। तो एक आईसी को अगर निकाल दिया, मैं यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ किया, एक को मैं 600 मान ले रहा हूं, तब समझा पाऊंगा आपको। एक में 600 एक में 300 और जीआर आ रहा है हमारा 400। तो उस कंडीशन में अगर मैं इसको निकाल देता हूं तो यहाँ पर जीआर कितना आएगा, ये लगा है, और यदि इसको निकाल दिया तो कितना आएगा। तो ये दोनों को आपको समझना है, तो 2A सर्किट आपको पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें अब केशव आ रहा है तो उसका काम नहीं हो रहा है। हाँ, जैसे कि यहाँ पर दोनों को अगर आपस में जीआर जाएंगे ना, तो वहां पर जीआर प्लस नहीं होगा, उससे कम होता है कोई भी सेक्शन में काम करोगे तो। यदि एक को निकाल दिया जाए तो इस जीआर से ये हो जाएगा, अगर इसको रहने दें, इसको निकाल दें, तो इसकी जीआर दिखाएगा, ये तो उसका दिखाएगा। बस इसमें बोलने का मतलब ये है कि यदि एक सर्किट के अंदर में यदि दो आईसी अटैच है और दोनों से जीआर यदि दिया जा रहा है, तो एक जगह से हम जीआर लेके कंफर्म नहीं कर सकते कि दोनों सर्किट ओके है। हाँ भाई, सेम सर्किट है, सेम सेट है, उसका जीआर मैच करके इसकी जीआर मैच करोगे तो वहां पर पकड़ सकते हो। ओके बोर्ड है, उसमें से जीआर लेके इसको जीआर मैच करोगे तो पकड़ सकते हो। ठीक है, तो ये रजिस्टर आपको हर बार वोल्टेज में यानी कि करंट में भी फंसाने का काम कर रहा है, वोल्टेज में भी फंसाने का काम कर रहा है, जीआर में भी फंसाएगा। ठीक है, तो ये सारे चीज को आपको बेसिक नॉलेज से कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक, तब आपकी एडवांस मजबूत होगा। अब रजिस्टर ही नहीं समझ पाए, मान लिया इस रजिस्टर को क्या काम कर रहा है, वोल्टेज कितना आएगा बोलूंगा तो इधर 5 उधर 2 आएगा बोलोगे, तो वो तो फिर सर्किट आपका गलत हो गया ना, आप सर्किट में सही से डायग्नोस कर ही नहीं सकते। ठीक है, इसको आगे और एक बार निकाल रहा हूं। अब इस सर्किट में आ जाते हैं। मैं यहां पर इस सर्किट के अंदर में जो पहले जो सर्किट देखे हो, उस सर्किट और ये सर्किट में अंतर नहीं है। बस अंतर क्या चीज का है, रजिस्टर यहां लगा है। अब यहां पर कैपेसिटर तो दोनों में लगा कर रखा हूं, ये फिल्टर के समान मैंने पकड़ लिया। अब यहां पर ये हमारी आईडी लाइन, यहां पर मैंने चेक किया, मान जाए 600 का जीआर आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको दो आईसी दिया है, तो ये आईसी से जो जीआर जा रहा है, मान लीजिए यहां से 500 जा रहा है, तो 500 जीआर यहां भी आएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ज्यादा आएगा, 500 से प्लस होगा। हाँ, वो जितनी वैल्यू का लगा है उसके अनुसार से यहाँ पर इतना जीआर से इससे ज्यादा यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर जो जीआर आ रहा है ये दोनों आपस में मैच हो जाएंगे। मैच होने के बाद में यहाँ की जीआर एक कैलकुलेशन होगा ये दोनों के अनुसार से, फिर परफेक्ट यहाँ पर जीआर आएगा दोनों का। तो इस सर्किट में भी वही हो रहा है कि यदि हमारा ये लाइन ब्रेक हो गया तो हम यहां से हम पकड़ नहीं सकते कि हाँ ये लाइन ओके है, जब तक इस आईसी में से यदि एक आईसी को निकाल दिया जाए। ठीक है, अगर मान जाए आईसी निकाल दिया जाए तो जीआर पकड़ में आएगा। लेकिन मैं शुरू में आपको पढ़ाया हूं कि यदि सीरीज में कोई भी एक का
कंपोनेंट लगा है वो कंपोनेंट को निकाल के जो सीरीज में यदि लगा हो तो आप दोनों सर्किट को आप कंप्लीट कर सकते हो। जैसे कि इस रजिस्टर को मैं निकाल दूंगा तो 2 टर्मिनल बनेगा, दोनों साइड का आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ का जीआर ले लो और यहाँ का जीआर ले लो। यदि यहाँ जीआर आ रहा है इस सर्किट से जुड़ा है, इसका जीआर आ रहा है ये सर्किट ओके, तब हम इस सर्किट को ओके मान सकते हैं। ठीक है, अगर सीरीज में है तो, अगर कैपेसिटर हो, रजिस्टर हो, चाहे डायोड हो, चाहे कॉइल हो, सीरीज में कोई भी कंपोनेंट यूज हुआ हो, सीरीज की बात हो रहा है, हाँ, तो उसको बीच वाले को निकाल दोगे तो वो क्लियर हो जाएगा, उसमें आईसी उठाने की जरूरत नहीं है उतना समय। ठीक है, देखो अब यहां पर क्या हो रहा है, मैंने लिया बैटरी प्लस को। बैटरी प्लस के अंदर में सीरीज में ज्यादातर आपको एक रजिस्टर देखने के लिए मिलता है व्हाइट कलर का, जिसको हम लोग सेंसिंग रजिस्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सेंस करता है, मतलब फ्यूल गेज के लिए काम आता है, ये बैटरी की परसेंटेज के लिए। तो ये जो रजिस्टर होता है, इस रजिस्टर में यदि हमारा यहाँ पर बैटरी से हमने 4.2 वोल्ट दिया और इसको मान लिया 2 एम्पियर दिए, तो क्या इस रजिस्टर की इस साइड पूरा पूरा 2 एम्पियर जाएगा? ये R010 के अनुसार से अपनी करंट को रोकेगा अपनी क्षमता के अनुसार से और उतना आउटपुट करेगा। ठीक है, ये चीज उसमें उस रजिस्टर में भी क्लियर हो रहा है, इस रजिस्टर में भी क्लियर हो रहा है। इसको भी आप लोग क्या समझना है, एक रजिस्टर समझना है। ठीक है, लोएस्ट वैल्यू का है। और यदि कोई भी सेट के अंदर में ये भी गलती नहीं करना है कि अगर यहाँ पर R010 की कैलकुलेशन से लगा है और R020 है तो उसको लगा दो बोलोगे तो उसकी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। ये भी रजिस्टर यदि खराब हो जाता है तो आपकी वही 999% दिखाता है। मतलब कुल मिला के फ्यूल गेज यदि गड़बड़ हुआ, मतलब फ्यूल गेज के मतलब क्या है, फ्यूल का मतलब तेल, गेज के मतलब नापने वाला, मतलब बैटरी के अंदर में कितना तेल है उसको नाप रहा है। कुल मिला के ये समझ के चलो कि कितना परसेंट बैटरी है उसके अंदर, स्टोर करंट कितना है, उसको अगर सही से कैलकुलेशन नहीं किया तो आपकी परसेंटेज सही शो नहीं करेगा। ठीक है, ये रजिस्टर का अहम भूमिका होता है उसके लिए। ठीक है, ये तो R010 जी 10 ओम्स दिखा रहा है उसमें। अब यहाँ पर भी वही चीज है। तो यहाँ पर गेज की पहले उसको समझना पड़ेगा कि ये गेज कैसे तैयार हो रहा है। यहाँ पर बैटरी की जो भी वोल्टेज जाएगा वो इस रजिस्टर से होते हुए जा रहा है। तो यहाँ पर मान जाए मैंने 2 एम्पियर दिया इसको यहाँ से, तो यहाँ पर पूरा पूरा 2 एम्पियर तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो एक एग्जांपल ले ले रहा हूँ, 1.95 ले ले रहा हूँ। ठीक है, और इस साइड से बैटरी की वोल्टेज इधर यदि अगर जाता है तो कितना होगा करंट? 2 एम्पियर। तो यहाँ पर ये जाएगा 2 एम्पियर ही जाएगा। तो इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंट हुआ। ठीक, एक तो सर्किट ये यूज होता है, इसमें एक और सर्किट यूज होता है, पहले इसको बता दे रहा हूँ। ये भी सर्किट यूज करता है और अभी आगे जो बताऊंगा वो भी सर्किट यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 लाइन लिया है, तो दोनों लाइन में एक तो परसेंटेज का भी काम करता है, पहला चीज। दूसरा, ये पहले ओल्ड में करता था, पहले वाले मॉडल में। आजकल में जो लेटेस्ट आया है उसमें आगे जो बताऊंगा वो सर्किट काम करेगा। पहले वाले में यही इतना में ही वो फ्यूल गेज क्लियर कर लेता था कि कितने परसेंट बैटरी है। और यही 2 एम्पियर और 1.5 मतलब -5 हुआ ना, 0.5 जी, -0.5 की कैलकुलेशन से वो बैटरी स्टोर करता था पहले। उसी से गेज पता करता था कि कितने परसेंटेज है। फिर 5 प्लस हुआ तो फिर 5 प्लस माइनस होगा, उसमें जितना भी करोगे 5 माइनस होते जाएगा। उसी से एक कैलकुलेशन निकालते जाता है कि कितना परसेंट उसके अंदर में चार्ज है बैटरी के अंदर। ठीक है, ये ओल्ड मॉडल में चलता था। अब इसी का मान जाए, इसी के अंदर में अगर मान जाए स्टोरेज की बात किया जाए तो हमारा बैटरी से जो भी वोल्टेज जाएगा वो यहाँ से जा रहा है, और ये चार्जिंग आईसी है तो यहाँ से मान जाए चार्जिंग आउट करना है तो वो यहाँ से डायरेक्ट बैटरी में चार्ज स्टोर करने का काम कर रहा है। ठीक है, उसकी उसी उस कंडीशन में। ठीक है, और अगर आपने चार्जिंग बाहर निकाल दिया है तो ये हमारी वी बेट सीधा वी बेट वाली लाइन में आगे जाएगा।
हाँ, तो उस समय क्या है, चार्जिंग आउट का लाइन हो गया, काम नहीं करना बंद करेगा, गेज का काम करना शुरू करेगा, गेज तो रहेगा ही रहेगा उसके अंदर में, ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पर समझ के देखो मीडियाटेक में वीवेट कैसे काम करता है, इसके सर्किट के अंदर में हमारी कमी क्या होता है और क्यों रिस्टार्ट होता है। सर्किट में समझ के देखना कि इसके अंदर में जो गेज की प्रॉब्लम है, फ्यूल गेज, हम कभी भी नेगेटिव को स्किप करते हैं, लेकिन मीडियाटेक के अंदर में नेगेटिव से आपकी फ्यूल गेज का काम करता है। जो ये रजिस्टर मैं पिछले वाले में बताया वो सीरीज में वीवेट का लगा था, लेकिन मीडियाटेक में क्या है, माइनस के साथ में। तो यहाँ पर यदि ये इसमें से कोई भी लाइन मिसिंग होता है तो हैंडसेट को लोगो तक आएगा, उसके बाद में रीस्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि इसको सबसे पहले पता चलना चाहिए कि इसके अंदर में इतना बैटरी है, इतना करंट स्टोर है, तब के कंडीशन में वो चार्जिंग सेक्शन को उस स्पीड में स्टोर करा सकता है जब सही यहाँ पर गेज दिखाएगा, तब के कंडीशन में। अगर आपकी गेज ही सही नहीं दिखाएगा तो कहाँ से वो बैटरी स्टोर करेगा सही से, या फिर फेक चार्जिंग आएगा, या फिर सेट को सिर्फ लोगो तक लेके आएगा, रीस्टार्ट करवा देगा। क्योंकि यहाँ से भी इसको पता चलना चाहिए ना कि माइनस है इसके अंदर में। हाँ, करेंट सेंस पॉजिटिव और करेंट सेंस नेगेटिव। हाँ, इसमें सिग्नल नहीं जी, करंट सेंस करेगा इसको, ठीक है। तो अगर हम मान ले जाए पावर आईसी को निकाल देते हैं, ये कौन सा है, मीडियाटेक में जो सेंस हो रहा है फ्यूल गेज का काम कौन सा आईसी कर रहा है, पावर आईसी। चार्जिंग आईसी हमारी चार्जिंग सर्किट है, और पावर आईसी के अंदर में पूरी फ्यूल गेज है और आधा सर्किट चार्जिंग आईसी है, ठीक है, जो चार्जिंग सेक्शन में पढ़ाया हूँ। तो यही चीज जो जिसमें छूटा था आप लोगों को अलग से नोट करवाया हूँ, लिख के नहीं रखा था, करंट सेंस पॉजिटिव और नेगेटिव, ये वही लाइन है। तो ये लाइन को आपको इंपॉर्टेंट ध्यान देना पड़ेगा मीडियाटेक के अंदर में। सबसे पहले पावर आईसी के अंदर में यदि पावर आईसी आप उठा रहे हो इस प्रॉब्लम में, तो आपको ये दोनों पॉइंट को आपको चेक करना है। तो दोनों पॉइंट में क्या आएगा, जीआर आएगा कि बजर आएगा, दोनों साइड बजर आएगा, क्योंकि लोएस्ट वैल्यू मैंने बोला 50 ओम से ऊपर में बजर बजना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो दोनों जगह में हमारी बजर आनी चाहिए, और ये कनेक्शन ऐसा नहीं है कि कहीं ये बगल में ग्राउंड है उससे ऐसे ग्राउंड दिया होगा, ऐसा नहीं है, ये डायरेक्ट यहां से कनेक्शन बना हुआ है ये। हाँ, जहां बैटरी कनेक्टर के पास से अगर यहाँ पर ग्राउंड नहीं आया तो समझ जाना कि ये हाँ कटा हुआ है। हाँ, ग्राउंड वहां पर चेक करना है हमको, नेगेटिव, ठीक है। हाँ, वो भी क्लियर कर देगा, या तो बाहर में ग्राउंड रख देना रेड कलर से और ब्लैक से, इसको चेक कर लो ना, टीटा करना चाहिए जी। हाँ, अभी एक चीज और है। हाँ बताओ। अगर ये खराब होता है, देखो वैल्यू बढ़ गया, वैल्यू बढ़ गया उस कंडीशन में यहाँ पर आपकी बजर नहीं बजेगा, ठीक है। हाँ, उस समय में तो आपकी हैंडसेट चालू भी नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव आपको यहाँ से दिया जा रहा है इस सेट को, इस सर्किट में जो बैटरी प्लस है बैटरी माइनस है, उसको इस रजिस्टर से एक सिरे से होते हुए जा रहा है, डायरेक्ट बोर्ड से नहीं उठाया है। अगर डायरेक्ट बोर्ड से उठाता तो यहाँ पर ये ग्राउंड में जोड़ देता, तो ऐसा नहीं है, ये रजिस्टर के उस सिरे से ग्राउंड ले रहा है, ठीक है। ये लाइन यदि ब्रेक हो गया तो भी हैंडसेट चालू नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव रहेगा नहीं यहाँ पर। हाँ, ये एमटीके का है पूरा पूरा, ठीक है। इसी को क्वालकॉम में आ जाते हैं। तो क्वालकॉम के अंदर में क्या चीज है देखो, ये हमारी प्लस लाइन है वीबेट का, ठीक है। वीबेट से हो क्या रहा है यहाँ पर, यहां से वीबेट गया, जाने से पहले सबसे पहले एक लाइन निकल के जा रहा है जिसमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मतलब वोल्टेज सेंस नेगेटिव,
वो ये चीज चेक कर रहा है कि यहाँ पर बैटरी की वोल्टेज है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बैटरी कनेक्टर में बैटरी की वोल्टेज यहाँ पर है कि नहीं, उसी चीज को वो चेक कर रहा है। फिर एक लाइन लेता हूं, यहां फिर एक लाइन गया है, यहां पर क्या चीज चेक कर रहा है, आई सेंस, मतलब ये गेज का है, फ्यूल गेज, जो रजिस्टर के करंट सेंस पॉजिटिव नेगेटिव वही चीज ये है। तो यहाँ पर रजिस्टर के एक सिरे से हमारा सेंस का काम कर रहा है, एक सिरे से हमारा वोल्टेज सेंस कर रहा है। जैसे बीच में रजिस्टर लगा, इस साइड में आते हैं तो यहाँ पर पहला एक लाइन मिल रहा है जो आई सेंस एम, मतलब गेज का प्लस ये हो गया और गेज का माइनस ये हो गया, और एक सिरा है वो हमारी है वी वेट। ठीक, ये चीज हो गया। ये हमारी वोल्टेज सेंस नेगेटिव था, यहां पर नेगेटिव सिरे से जुड़ा हुआ है वो है वोल्टेज सेंस पॉजिटिव। इसमें हो क्या रहा है अभी के हैंडसेट के अंदर में, जितने भी लेटेस्ट हैंडसेट आ रहा है उसमें हम क्या कर रहे हैं, बैटरी कनेक्टर में जी आर ले रहे हैं। हाँ, 350 आया, ओके है, ठीक, ओके है बोल तो दिए, इतना लाइन को आप कैसे क्लियर करोगे, 4 लाइन है इसके अंदर में। रीस्टार्ट हो रहा है आपके हैंडसेट के अंदर में, चलो बैटरी कनेक्टर को आप तो चेक ही नहीं करोगे, रीस्टार्ट हो रहा है, चलो बैटरी बदल के देख लिए, वही करोगे। ठीक है, तो वैसे नहीं करना है। अभी के जितने भी लेटेस्ट हैंडसेट है उसमें उसकी सेंस लाइन को ट्रेस करना बहुत जरूरी है। एक बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव लाइन से एक ही लाइन नहीं होता, किसी में 4 है, किसी में 10 है। आपको कौन सा मॉडल, रेडमी नोट 9 प्रो, बैटरी कनेक्टर का फुल सर्किट बनवाया हूँ, कितने लाइन है, 10 से 12 लाइन, प्लस और माइनस मिला के 10 से 12 लाइन है, उसमें से एक लाइन भी गया डेड होगा, या रीस्टार्ट करेगा, या तो फिर गेज सही से नहीं दिखाएगा, जिसमें 0% दिखाया गया तो 999, 600, 666 ऐसे दिखाता है। हम बैटरी कनेक्टर के एक लाइन को अब चेक करना छोड़ दो। बैटरी कनेक्टर कभी भी लोगो कंडीशन में आता है और डिफरेंट टाइप की आपकी प्रॉब्लम दिखना स्टार्ट हुआ, तो आपको बैटरी कनेक्टर के सारे लाइन को आपको चेक करना है। तो उस कंडीशन में आपको कैसे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक लाइन में तो कुछ कंपोनेंट या टीपी नहीं दिया है। पावर आईसी हम उठाएंगे या चार्जिंग आईसी उठाएंगे, जिसके सर्किट में ये गया है, तो ये चार्जिंग आईसी में दिया हूं। तो चार्जिंग आईसी के अंदर में जैसे ही हमने चार्जिंग आईसी उठाया, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ की जीआर लेना है। तो कितना आ रहा है, हम इसके अवेज में जैसे कि चेक करेंगे तो लोएस्ट लोएस्ट वैल्यू है, यहाँ पर ये हमारा 350 आ रहा है, थोड़ा बहुत 360 हो सकता है, 360 ये तो 65 हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इसके बोल में, यहाँ पर चलो 360 आया, यहाँ पर भी चेक किए 360 आया, यहाँ पर हमने चेक किया, यहाँ पर ओएल आ रहा है, तब क्या करना पड़ेगा, ओएल आ गया तो मतलब लिमिट से ज्यादा आ गया, मतलब कुल मिलाकर के इसका कनेक्शन कटा हुआ है। तो क्या हम यहां से इसको जिया वो जम्फर दे सकते हैं क्या, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, ये लाइन यदि ब्रेक हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम आएगा, ये कौन सा लाइन है, आई सेंस वाला, आई सेंस मतलब गेज वाला, फ्यूल गेज, यहाँ पर आपकी गेज बिगड़ जाएगा, जिससे वो कैलकुलेशन नहीं लगा पाएगा कि इसके अंदर बैटरी फुल है, जीरो है, कि इतना परसेंट है। हाँ, जीरो दिखा के बंद कर देगा, या फिर जैसे ही सेट को पावर प्रेस करोगे केबल लगाने का ऑप्शन देगा, चार्जिंग करो बोलेगा, ये सिंबल दिखा करके सेट बंद हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ, तो वो गेज वाला है। तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, यहां से हम यहाँ जम्फर हम नहीं दे सकते, उसके लिए हमको रजिस्टर के इस साइड वाले लाइन से ही जम्फर दे सकते हैं। तो हम यहाँ से जम्फर उठा के यहाँ दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, लाइन सेम है, आपका भी प्रॉब्लम वही है। ठीक, आपका प्रॉब्लम ये है कि उस नाम से सर्च कर रहे हैं तो उस नाम में कैसे जोड़ेंगे, यही था आपका डायग्राम रीड करते समय। तो वही है कि हमारा ये तो लाइन यहाँ से यहाँ तक मान जाए वी बी ए डबल टी लिया, क्योंकि यहाँ पर वी बैट है, मैं इसको वी बैट लिया। एक यहाँ से इस साइड का नाम चेंज होनी चाहिए, इस साइड का नाम चेंज होना चाहिए, क्योंकि सीरीज में एक रजिस्टर लगा है।
तो यहाँ पर डबल टी कर दिया, यहाँ पर ओनली टी कर दिया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, डायग्राम वाले का काम है वो क्या नाम लिखेगा। ठीक है, तो यहां से हमने लाइन लिया तो आपने सर्च किया, क्या सर्च किया, वीवेट। वीवेट सर्च किया तो आपको कौन कौन सा लाइन मिलेगा, एक तो ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, दो ही लाइन मिलेगा। इसके बीच वाले एरिया को सर्च करोगे तो, या फिर यहां पर इस लाइन के नाम में एक लाइन मिलेगा जिसमें लिखा रहेगा वीवेट, यहां पर डबल टी के साथ, उसको कॉपी करके पेस्ट करोगे तो वो दो जगह जाते हुए दिखाई देगा। तो मैंने शुरू में भी यही पढ़ाया है कि यदि सेम नाम को यदि आप सर्च कर रहे हो, अगर कटा हुआ है तो सेम नाम का कोई भी अगर वोल्टेज गया है जहां पर, वहां से एक जम्फर उठा करके आप उसमें जम्फर कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, अब वही रही बात यहाँ की, यदि हमारा ये लाइन मान जाए ये कटा तो सेट चालू ही नहीं होगा। ठीक है, अब यह रहा बात ये कि यदि ये कट गया तो कहां से जम्फर करेंगे, और ऊपर वाला कटा तो कहां से जम्फर करेंगे। ठीक है, अगर ये कट गया तो यहां जम्फर दे सकते हैं, ये कट गया तो यहां से जम्फर दे सकते हैं, लेकिन यदि ये कटा है तो यहां से हम जम्फर और यहां से दे सकते हैं, क्योंकि दोनों का लाइन का नाम सेम है। बस इसमें डेफिनेशन का नाम चेंज है, क्योंकि डेफिनेशन का नाम इसलिए चेंज है कि क्योंकि जो हर एक बॉल में जो जा रहा है उसका काम अलग अलग है, लेकिन जो लाइन जा रहा है वो सेम एक ही है। ठीक है, अब ये यदि कट जाता है तो हम कहां से, हमको क्या यहीं से जम्फर देना पड़ेगा कि हम यहां से ग्राउंड है वहां से उठा के दे सकते हैं, बताओ। दे सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में कोई भी ऐसा चीज नहीं है, क्योंकि ग्राउंड यहां से इसने उठाया है, कोई रजिस्टर बीच में नहीं लगाया है। तो हम इसको बाईपास कर रहे हैं, उसको भी याद रखना कि हम यदि यहाँ पर ब्रेक है और यहाँ पर एक जीएनडी है तो यहां से हम इसको दे रहे हैं तो मान सिर्फ ब्रेक कर रहे हैं, इसका जो सही वर्क हो रहा है वो वर्किंग प्रोसेस नहीं दे रहे हैं। बेशक बेचारा काम करेगा, लेकिन जो सर्किट बनाया गया है उस डिजाइन के अनुसार से यदि आपको ग्राउंड देना है तो आपको माइनस वाली बैटरी कनेक्टर के माइनस से एक जम्फर उठा करके आपको यहाँ पर जम्फर देने पड़ेंगे। वो बोर्ड की डिजाइन के अनुसार से वो सही कहलाएगा, और हम यहाँ से यदि कोई ग्राउंड उठा के नियर बाय से देते हैं तो वो एक बाईपास कहलाएगा कि हम उस लाइन को उस लाइन तक बाईपास करा रहे हैं। हाँ, इस लाइन में कंपोनेंट नहीं मिलेगा, नेगेटिव में नहीं मिलेगा, सीधा अंदर अंदर चला गया है, सुरंग बना हुआ है। ठीक है, उसमें आप घुस नहीं सकते। तो आप क्या करना पड़ेगा, मैं भी खुद भी करूंगा तो मैं यहाँ से जम्फर नहीं मारूंगा, नियर बायर देखूंगा यहाँ जीएनडी है तो वहां से उसको जोड़ दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। इससे अभी भी हमारा सेट चालू नहीं होगा, याद रखना। इससे भी हमारा सेट चालू नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन का काम ही वही हो रहा है कि यहाँ बैटरी कनेक्टर में यहाँ बैटरी का जो वोल्टेज है यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पर माइनस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसी चीज को वो चेक कर रहा है। इसीलिए उसकी सेंस की जरूरत है। अगर इसकी जरूरत नहीं होता तो कंपनी वाले का फोकट का नहीं है दिमाग लगाने का कि वहां पर उसको लाइन देना पड़ता। ठीक है, जो सर्किट है वो स्टेप बाय स्टेप वो भी बनाया है, जैसे मैं आप लोगों को बोला कि स्टेप बाय स्टेप ट्रेसिंग करना। ठीक है, तो वो भी बेचारा स्टेप बाय स्टेप सर्किट को तैयार किया है। ठीक है, ये एक रहा, यहाँ ये क्लियर समझ आया। हाँ, ले लो। अब इसी मैंने क्वालकॉम के दूसरे सर्किट में लिया जिसमें डुअल पावर, 3 पावर, 4 पावर, 5 पावर आईसी का जो अभी बूट सीक्वेंस पढ़ोगे, अभी बाकी है आपका पढ़ना। तो उस सर्किट के अंदर में यदि आपका इनसेट लोगो रिस्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए ये भी रूल फॉलो करने पड़ेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शुरू में उखाड़ दो आईसी और भिड़ते जाओ, ये नहीं बोल रहा हूँ। बाकी आप कभी भी रीस्टार्ट आता है तो सबसे पहले नॉर्मल जितने भी बेसिक चीजें जैसे कि बैटरी को बदल के देखना। ठीक है, उस लाइन के एक नॉर्मल जी आर लेना। नॉर्मल जी आर ले रहे हो तो वहां पर मैंने शुरू में बोला कि पकड़ तो नहीं आने वाला, एक मन को शांति देने के लिए आप चेक करोगे कि हाँ यहाँ जी आर आ रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट क्लियर कब होगा, जब हम उस आईसी को कंफर्म कर लेंगे कि हाँ इस आईसी पे ये सारी सप्लाइयां मिल रहे हैं, आपकी सॉफ्टवेयर की प्रोसेस हो गया, इमएमसी की हेल्थ हो गुड हो गया, सारे ओके हैं, उसके बावजूद भी हमारा हैंडसेट लोगों में रिस्टार्ट कर रहा है, या तो फिर गेज सही से नहीं दिखा रहा है, या जीरो दिखा के बंद हो रहा है, या तो बार बार चार्जिंग चढ़ाने के लिए बोल रहा है। ये सारे परेशानी आएगा, तब के कंडीशन में
क्वालकॉम में जो 4 पावर 5 पावर आया है, उसके अंदर में एक ही आईसी के अंदर में पूरे सर्किट को नहीं दिया है, 2 आईसी को बाँटा गया है। ठीक है? तो कैसे बाँटा है इसके अंदर में ये देखो, यहाँ पर जो सेंस वाली लाइन है, वो इस आईसी के अंदर दे दिया, चाहे पावर हो, चाहे फर्स्ट पावर हो, चाहे सेकंड पावर हो, चाहे थर्ड पावर। और जो गेज वाली काम है, वो चार्जिंग आईसी के अंदर दे दिए गए हैं। तो गेज वाला मतलब कुल मिलाकर के जो पिछले सर्किट देखो, उसमें एक ही आईसी में सारा था, इसमें 2 आईसी में है। इसमें आपको डबल मेहनत करना पड़ सकता है। आपको पहले ये क्लियर करना है, देखो कोई भी हैंडसेट आ रहा है ना, आपका गेज अगर गड़बड़ है, तो हम इस आईसी को उठाएँगे कि नहीं उठाएँगे ये बताओ? फ्यूल गेज यदि गड़बड़ है, तो हम इस आईसी को उठाएँगे कि नहीं उठाएँगे? देखो, मैं वो चीज़ नहीं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। हमारे पास में 2 टाइप के प्रॉब्लम आने वाले हैं। एक में गेज का प्रॉब्लम है, ठीक? एक में बैटरी से उसकी सप्लाई कनेक्शन ही नहीं दिखा रहा है या ऐसे कुछ एरर दे दिया उसने, कुछ भी ऐसे टाइप के एरर। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि पहले आप क्लियर करो कि इसमें गेज की प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको टच नहीं करेंगे। हम इस आईसी को टच करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारी आईसेंस पी और एम, ये तो एन, इस चार्जिंग आईसी के अंदर में उसकी सर्किट दिया गया है। हमको इस आईसी को हमको अभी नहीं छेड़ना है। अगर परसेंटेज की देखो, हमको एक डाउट लगता है ना कि डाउट से हम पता लगाते हैं कि यहाँ से प्रॉब्लम हो सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकता है। उस डाउट के अनुसार से करेंगे, तो हमको गेज का अगर डाउट लग रहा है, तो हम इसमें करेंगे काम। यदि बैटरी की कनेक्शन तुरंत ऐसे पावर प्रेस करो, लोगो दिखाया, फट से बंद हो जाएगा, फिर पावर प्रेस करो, फिर लोगो दिखाएगा, बंद हो जाएगा, या फिर रीस्टार्ट करेगा, लोगो आएगा, बंद हो जाएगा, फिर लोगो आएगा, फिर बंद हो जाएगा। ये तो पूरा बंद ही हो गया, उसके बाद फिर पावर दबाओगे तो चालू होगा। तो ऐसे कंडीशन में हमारी सेंस लाइन में हम काम करेंगे। तो इसमें 2 आईसी में बँटवारा किया गया है, तो हम एक ही आईसी से क्लियर नहीं कर सकते कि इसी आईसी से क्लियर होगा। इसमें भी हमको जीआर लेना है, तो वही हमको बैटरी कनेक्टर में पहले देख लेंगे कि कितना जीआर आ रहा है, 350। तो ये आईसी यदि उठा है, तो हम इस बोल में 350 हमको जीआर क्लियर करना है। अगर ये आईसी उठा है, तो हमको तीनों जगह क्लियर करना है कि 350 तीनों जगह आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। रजिस्टर के बाद वाले में 10 का ऊपर-नीचे हो सकता है। ठीक, 10 से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि रजिस्टर लगा है। हाँ, ठीक है। तो ये सर्किट क्या है, किसी को भी बोलोगे, मेरे ही स्टूडेंट का बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट को अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप बैटरी कनेक्टर के सारे लाइन को आप कवर करो और सारे लाइन को रीड करके देखो, कितने लाइन जा रहे हैं, कहाँ-कहाँ जा रहे हैं, रीस्टार्ट प्रॉब्लम में। तो वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको रिटर्न करना है हैंडसेट, सोच के देखो, वो नहीं करना चाहता, उतना आप कहाँ दिमाग खच्चर करोगे इतना सारे चीज़ के लिए। तो भैया ज़ाहिर-सी बात है, आपका तो रिटर्न जाएगा। सर्किट को मैं थोड़ी ना बनाया हूँ कि मैं ऐसी डिज़ाइन दे रहा हूँ, सर्किट जैसे बना है हमको वैसे चलना पड़ेगा, सर्किट हमारे अनुसार से नहीं चलने वाला, ठीक है? और एक्सीडेंटल में अक्सर ये प्रॉब्लम आने वाले हैं जो अभी आप लोगों को पढ़ाया। इससे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% लोगों रिस्टार्ट की प्रॉब्लम, फ्यूल गेज की प्रॉब्लम यहीं से होगा, ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सर्वाधिक अभी के जितने भी लेटेस्ट बोर्ड आ रहे हैं, उसमें इतने ज़्यादा लाइन देते जा रहे हैं कि हमको अब बैटरी कनेक्टर से एक लाइन को मेज़र करके हमको क्लियर नहीं करना है। ठीक, बैटरी कनेक्टर के प्लस से कितने लाइन जा रहे हैं और माइनस से कितने लाइन जा रहे हैं, इस चीज़ को हमको क्लियर करना पड़ेगा, तब हमारा ये सेक्शन हमारा क्लियर होने वाला है। जैसे कि रेडमी 7A में भी डबिक प्रॉब्लम, डबिक बोर्ड लिखा आता था, डबिक बोर्ड, ऐसे लिखा आता था डिस्प्ले में। और स्टार्टिंग में जब आया तो प्रोग्रामिंग कर के देखना, सॉफ्टवेयर करके देखना, एमएमसी चेंज कर दिए, सीपीयू चेंज कर दिए, कुछ भी चेंज कर दिए, तो पर भी वो डबिक बोर्ड लिखा आता था वहाँ। मतलब डबिक बोर्ड का मतलब वो है, पहले पहले वाले में वो आता था, बतख का बच्चा, पीला कलर का छोटा-सा आता था। हाँ, उसमें नहीं, उसमें बीच में आता था। अभी वाले में वो बीचों-बीच में लिखा आता था। रेडमी नोट 7 या 7 नोट 7, 7 में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आ रहा था। वो भी यही सेंस वाली लाइन में से। तो मतलब कुल मिलाकर बोलने का मतलब ये है कि ये वाली लाइन को आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है? तो सेंस वाली प्रॉब्लम ये रहा, बैटरी कनेक्टर के अंदर में जितने भी प्रॉब्लम आएँगे,
तो आप एक सिंगल लाइन से आप कभी भी क्लियर मत करना। ऐसे फँसोगे तो जो-जो कनेक्शन जिस-जिस आईसी के अंदर में गया है, उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा।